नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर। आज की ये वीडियो आपके महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, उसके एनालिसिस की है। ठीक है, तो आइए पेपर कैसा रहा डिस्कस करते हैं, और ये पेपर जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी, उनके लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, लिखा है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है, 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, जो सेक्शन ए है, खंड ए है, 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक आपका 2 है ना मार्क्स को कंटेन करता है। क्लियर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो 10 प्रश्न है ना, एक है 2 अंक का। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, करा रखा है अच्छे से, आपने करा होगा। ठीक है, राइट डाउन द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम। लैग्रेंज की जो इक्वेशन है वो केवल लिखनी है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में है ना, आपने कर लिए होंगे सब चीज़ें जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, और बाकी है ना इस पेपर में जो भी चीज़ें हैं आप लोग तैयार करें जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। देखो, राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो हैमिल्टन की इक्वेशन लिखनी है और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है, इम्पोर्टेंस बताने का मतलब उसके एप्लीकेशन के पॉइंट लिख देना बस, है ना। यानी इम्पोर्टेंस का मतलब एप्लीकेशन, एक तरीके से कि कौन कौन से डेरिवेशन उसकी हेल्प से हो सकते हैं, उनकी हेडिंग बस। सो दैट कैनोनिकल एंसेंबल इज इक्विवेलेंट टू माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो आपको जो कैनोनिकल एंसेंबल है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, उनकी कंपैरिजन करनी है। तो दोनों को आप जानते हैं, दोनों करा रखे हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल में। फिर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम पूछा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, और स्टैटिक्स में है ना इसे रिलेट करके आप लिख सकते हैं। और अगला है क्वेश्चन, राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन। ये फिर दोबारा आ गया क्या, देखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सी में भी था, और ये है ना क्वेश्चन दोबारा है, रिपीट है ना, इम्पोर्टेंस बिल्कुल सेम है ना, तो सी और एफ में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया। और आगे कहा स्टेट कैपलर्स लॉज, कैपलर के नियमों को आपको है ना लिखना है, परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है आपका हैमिल्टन ऑपरेटर, हाउ द हैमिल्टन ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने करा रखा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर होता है टोटल एनर्जी किसके, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो यानी वही करना था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या टोटल एनर्जी ऑपरेटर के जिस नाम से आप जानते हैं। ठीक है, फिर अगला है फेज स्पेस क्या होता है, फेज सेल क्या होता है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो कंपेयर, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट के तहत कि मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन है ना, और बोस, आइंस्टीन, फर्मी, डिराक, तीनों में कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है, तो मुश्किल से 4-5 पॉइंट इसके लिख देने थे, 10 है ना, 8-10 पॉइंट करा रखे हैं मैंने। ठीक है, और सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आपसे कहा 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कोई से, है ना। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और 200 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखें आप, सेक्शन बी के अंतर्गत है, ये शॉर्ट में 15 अंकों का है और 200 शब्द। ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है ना। ठीक है, और कह रहा है कि कैपलर का लॉ विल बी एप्लीकेबल। तो कैपलर का कौन सा नियम होता है ना, आपने देखा था कैपलर के लॉज भी मैंने करा रखे हैं ग्रेविटेशनल लॉ की हेल्प से, तो उसी से रिलेट करके ये है ना आपसे पूछा गया है। और फिर एक क्वेश्चन है आपका फर्मी एनर्जी क्या होती है ना, ये 4th यूनिट में है स्टैटिस्टिकल की, इसका एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा है। फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी, ये दोनों पूछे हैं। और फिर जनरल एक्सप्रेशन 4th क्वेश्चन में है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये 3rd यूनिट में है आपका स्टैटिस्टिकल के। और पार्टीशन फंक्शन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है कैपलर के जो लॉ हैं वो स्टेटमेंट भी देना है उनका, और उन्हें डेराइव भी करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आपके कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 करने हैं। कितनी आसान बात है ना, कर लिया होगा आपने जिनका एग्ज़ाम हो चुका। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, 800 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है, और केवल 1 करना है, और दे आपको कितने रखे हैं, 3, ठीक है जी। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है बता रखा है। ऑर्बिट जो है, सिद्ध कीजिए कि ऑर्बिट जो है ना प्लैनेट के, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स के अंडर जो मोशन करते हैं सन के अराउंड, वो इलिप्टिकल होता है। और बताओ केपलर का कौन सा नियम है जिसमें कहा गया कि इलिप्टिकल होता है ऑर्बिट, केपलर का पहला नियम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला नियम प्रूफ करना है। आगे देखो, हैमिल्टन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे डेराइव करना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन में है डिफरेंस बता दो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल्स में, और पार्टीशन फंक्शन भी लिखिए, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था MG है ना, MJPRU, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बरेली, क्लियर है। तो इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जिनका एग्ज़ाम हो चुका और जिनका नहीं हुआ है वो इसके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, उससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।